डी चौक को मुताद्दिद बार याद किया पहले सेगमेंट में हमने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेवरेट है डी चौक, लेकिन कभी कभी डी डे बन जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जैसे अभी गुज़श्ता दिनों में हुआ। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी जगह का इंतखाब किया है और वो है दिन 15 अक्टूबर का, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से एक मीटिंग के बाद ये कहा गया है कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात ना होने दी गई हमारी तो हम एहतजाज डी चौक पर करेंगे। और इस सिलसिले में 15 अक्टूबर को सब पहुंचे, बाकायदा मुराद सईद साहब हो गए, शेख वकास अकरम साहब, उनकी तरफ से ये ट्वीट्स किए गए हैं और एक मीटिंग हुई है हंगामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मीनवाइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की हमशीरा गई थी पिटिशन लेके कि मुलाकात की इजाज़त दी जाए। उनके वकील सलमान अकरम राजा साहब ने भी इस्तदलाल किया वहाँ कि डॉक्टर को और बहन को हमेशा इजाज़त होनी चाहिए कि वो मुलाकात कर सकें। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ मालूमात ली, सवाल पूछे और उसके बाद ये कहा कि जब पाबंदी ख़त्म हो जाए तो मुलाकात करवा दी जाए। ये मामला निपटा दिया गया। सिट साहब, सबसे बड़ा मसला जो बनेगा वो ये कि एक बार फिर दर्द सर बनने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हुकूमत के लिए। तो हुकूमत मुलाकात करवाएगी इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की, या क्रैक डाउन करेगी? आयशा, ये बताएं कि अदालत ने को क्या बताया गया है कि सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है और कितने दिन के लिए बंद है और अदालतें भी बंद होंगी, वो भी डिटेल बताएं ना। जी, वो उनसे पूछा गया बाकायदा कि थ्रेट्स की नौयत क्या है। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस मौके पर रिपोर्ट्स दी और बताया कि जो अलर्ट्स जारी किए गए हैं वो एजेंसी सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से सीरियस थ्रेट अलर्ट्स हैं, जिनकी रोशनी में यह पाबंदी लगाई गई है। और ये सिर्फ बानी पीटीआई तक महदूद नहीं है, बल्कि तमाम मुलाकातों पर, दीगर जो कैदी हैं उनसे मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा जब ये इजलास हो रहा होगा शंघाई ताउन तंजीम का, तो कोर्ट्स भी बंद होंगी। इन तमाम सवालों के जवाब अदालत को दिए गए हैं, जिसके बाद ये उनका कहना था कि जब पाबंदी खत्म हो जाए तो फिर मुलाकात करवा दें। वाह, तो मतलब ये है कि खान साहब भी लॉकअप, अदालतें भी लॉकअप। मजा आ गया। तो इसका ये मतलब है कि 19 से पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हो जाएगा। इसका तो यही मतलब है ना कि जेल सुपरिटेंडेंट या सिक्योरिटी वाले ये कह रहे हैं कि 18 तक ये पाबंदी है, ऐसी है ना जी। अदालतें भी बंद है, कोई भाग नहीं सकता अदालत के पास, को खोलो, ये करो, वो करो। कोई पिटीशन नहीं पहुंच सकती, कोई सुना नहीं जा सकता, कोई स्टे नहीं ली जा सकती, अच्छा, कोई नया ऑर्डर नहीं लिया जा सकता। इतनी खतरनाक सिक्योरिटी थ्रेट है। जी, ठीक है ना, सारा इस्लामाबाद ही लॉकडाउन हो गया, ठीक है ना। तो बस फिर आप समझ जाएं कि 19 के बाद सब ठीक हो जाएगा सब कुछ। इसका ये मतलब है कि 18 से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगी। मुझे नहीं पता, मैं तो लॉजिकली बता रहा हूँ जो आपने मुझे बताया। अच्छा, मैं तो उसमें से गिन रहा हूँ कि अच्छा 18 तक वो कह रहे हैं कि जी उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो इतनी नहीं है। और उसके दौरान हमने खान साहब को भी लॉकअप कर दिया है, सारी सड़कें वड़कें भी बंद ही हैं और दुकानें भी बंद ही हैं, मैरिज हॉल्स भी बंद हैं, सुप्रीम कोर्ट भी, अदालतें भी, सारा कुछ बंद कर के बह गया जी। तो एससीओ के कवर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ठीक है। वो एक आम जहन जो है वो उस तरह शायद खोज नहीं लगा सकता कि 5 से 18 ही क्यों, सिर्फ और सिर्फ अगर शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक सिक्योरिटी थ्रेट्स महदूद हैं तो फिर उसकी तारीखें और होनी चाहिए। अब आपने ये हमें समझा दिया कि ज़्यादा गौर करना चाहिए, डिटेल में जाना चाहिए, डेप्थ में जाना चाहिए और समझना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज और धमकी, इसको क्या समझा जाए? वो भी बेवकूफ तो नहीं है, वो भी तो सोच रहे होंगे कि चक्कर क्या है, हमें मिलने क्यों नहीं दे रहे। उनको पता है कि अगर मिलने, वो चाहते हैं कि मिले और डेट ले खान से। खान उनको गो हेड दे, अब खान को नहीं मिल रहे तो फिर वो खुद ही गो हेड कर लेंगे। किसी न किसी तरीके के साथ कोई ना कोई आके उनको कहेगा कि खान का पैगाम आया कि पै जाओ, हर रोज पहुंचो इस्लामाबाद, एससीओ को ना होने दो। अच्छा। हर रोज कोशिश करो डी चौक पे, हंगामी हालात क्रिएट कर दो। खान तो ये कहेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये पार्टी कर सकती है हर रोज इस किस्म की बात, क्योंकि गड्ढापुर के बगैर ये हो नहीं सकता जी। और गड्ढापुर कितना करेगा? गड्ढापुर तो ऑलरेडी 2 उसने अटेम्प्ट्स की हैं और आपने देख ही लिया है उसके ऊपर किस किस्म का प्रेशर आ जाता है जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पीटीआई इज इन ट्रबल
and they don't know what to do. And government is गुगलियां करा रही है, पता नहीं चलता कि लेफ्ट ऑफ ब्रेक आएगी या लेग ब्रेक आएगी या स्ट्रेट बॉल आएगा. एंड ये सारे मिले हुए हैं उसके अंदर ताकि कंफ्यूजन क्रिएट रहे. दैट्स इट. कंफ्यूजन ना हुई तो जो बड़ी यूनिटी बन सकती है ना, पीटीआई, लॉयर्स, ये वो बड़ा कुछ हो सकता है. इस कंफ्यूजन के अंदर सारे भाग रहे हैं खरगोशों की तरफ. कोई इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है. पीटीआई को पता ही नहीं वो कह रहा है. दिस इज गुड स्ट्रेटजी. अच्छा, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टूटने फूटने की भी खबरें कुछ सहाफ़ी फैला रहे हैं कि जैसे आज सियासी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ही नहीं थे. द पोस्टर बॉय वाज नॉट देयर. सो डू यू थिंक कि अली अमीन गंडापुर साहब को पार्टी में साइडलाइन करने का काम शुरू कर दिया गया है और केपी असेंबली में कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ आ सकता है जैसे ही मुलाकात की इजाज़त मिली? नहीं, इतनी जल्दी अब नहीं कुछ हो सकता. अगर कुछ होना है तो कुछ बाद में होगा. अब इट्स टू लेट. गंडापुर को चेंज करना था, कोई नया दलेर लीडर लाना था तो 10-15 दिन पहले कर लेना चाहिए था, ताकि वो अपने फोर्सेस को इकट्ठा कर लेता और फिर खान साहब के हुक्म के मुताबिक हमला करता इस्लामाबाद पे. अब इट्स टू लेट गंडापुर को हटाना. और मैं नहीं समझता कि गंडापुर को खान साहब हटाना भी चाहते कि नहीं. सारे केपी में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो इस किस्म का रोल अदा कर सके जो गंडापुर साहब कर रहे हैं. तो इसलिए गंडापुर साहब के सबसे ज्यादा जो क्रिटिक्स थे पीटीआई के अंदर, वो भी चुप है. उन्हें भी पता है गंडापुर की एक वैल्यू है, एक यूटिलिटी है, और ही इज प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट. तो मैं नहीं समझता कि गंडापुर इज इन एनी डेंजर फ्रॉम हिज ओन पार्टी और इंडीड इवन फ्रॉम द और फ्रॉम द गवर्नमेंट. ठीक है. अच्छा सेठी साहब, इससे पहले डी चौक की कॉल के नतीजे में हमने देखा कि हिजान किसी ना किसी हद तक तो तारी रहा. प्रॉब्लम तो क्रिएट हुई लॉ एंड ऑर्डर की भी, चाहे उसको कंटेन कर लिया गया. लेकिन अब जो कॉल दी गई है, और आप देखें कि ये भी इत्तलात आ रही हैं कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर का जो जॉइंट सेशन से एड्रेस था, खिताब था, वो भी कैंसिल कर दिया गया है. वो भी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी इत्तलात थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके पर एहतजाज कर सकती है और कोई मसला हो सकता है. तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की इस कॉल के बाद किसी न किसी हद तक हुकूमत पे प्रेशर आएगा कोई? किस किस्म का? कि मुलाकात किसी न किसी लेवल तक एक्सेस दी जाए, इमरान खान साहब तक किसी न किसी को मुलाकात की इजाजत दी जाए. नो. लेकिन अगर ये होता तो हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी कह दिया जाता कि करें. अब उन्होंने इशू ऐसा बना लिया सिक्योरिटी थ्रेट का. अब वो आपने देखा जज साहब कुछ भी नहीं कर सके. वो चाहते तो कहते हैं मैं अभी इनको मौका दे मिलने का, तो वो तो मुस्तरद कर दी ना वो एप्लीकेशन. तो अब कोई प्रेशर नहीं, गवर्नमेंट ने सारा सॉर्ट आउट कर लिया इस मामला. और अगर खान साहब को ये ख्याल है कि कोई बैरूनी मुल्क से प्रेशर आएगा या चाइना से आएगा या रशिया से आएगा या अमेरिका से आएगा, नथिंग डूइंग, कुछ भी नहीं होना. ठीक है, चलें. बहुत ही डिसाइसिव हैं ये आने वाले दिन, खुसूसन अशरा, और हमें टाइमलाइन के हवाले से भी इशारे मिल गए इस तज्जिए में. अब हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद.